हमारे प्लेयर्स अपनी डाइट का कितना ख्याल रखते हैं? आप जैसे लोग शादी से निकलते नहीं बल्कि शादी में पकड़े जाते हैं क्योंकि बिन बुलाए वहां खाने के लिए पहुंच जाते हैं। जोक था। आगे। यस। क्रिकेटर्स डाइट का ख्याल कैसे रखते हैं? वेल, अली मोहम्मद खान मैग्निफिसेंट, जहाँ तक मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये अपनी डाइट का ख्याल ये लोग ना बिल्कुल नहीं रखते, बिल्कुल नहीं पाकिस्तानी रखते। पाकिस्तानी क्रिकेटर? यस। आप रोनाल्डो को देख लो। रोनाल्डो का जो डाइट प्लान है वो नासा के साइंटिस्ट वो सेट करते हैं। लेकिन अच्छा। आप देख लो यहाँ पे हमारा जो बॉबी है, बाबर, बाबर का डाइट प्लान, जहाँ वो बाबर अपनी गाड़ी ठीक करवाने जाता है वहाँ का मैकेनिक सेट करता है कि यार बाबर भाई, कच्ची लस्सी पिया करो, जिगर के लिए बड़ी अच्छी है। तो ये डिफरेंस है, ये इतना बड़ा फर्क है, इतना बड़ा डिफरेंस है। दैट्स वाई डाइट प्लान को अपनी जो है वो तवज्जो देनी चाहिए, मैग्निफिसेंटली करने चाहिए। रमीज भाई, ओवर द इयर्स आप बड़े फिट हैं। आप क्या खाते हैं? मैं यू नो व्हाट, बाजरा। बाजरा? जाहिर है मैंने मजाक में कहा है, जुगत मारी है, मैंने एक जोक किया है और यू किल्ड माई जोक। यार तुम इतने कुन जहन हो, तुम्हें मेरा जोक भी खा गए तुम। मैंने मजाक में किया है बाजरा। मैं हर चीज़ खाता हूँ, लाइक लैंटर्न्स, मीट, श्रिम्प्स, टूना, जादू। लाइक मेरे सामने टेबल पर कुछ भी जो भी आ जाए मैं खा लेता हूँ। और बंदे को ना खाने के हवाले से ना सद शुक्र करना चाहिए। और अभी पिछले दिनों मैंने रवि शास्त्री की कमेटी खाई है। और मैं खबर पढ़ रहा था, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बहन की जायदाद भी खा जाते हैं। अच्छा। हाँ, नहीं, ये तो नहीं ये खानी एक मैंने चाहिए। पब्लिक सर्विस मैसेज दिया। हाँ, नहीं, ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल। ये कम से कम लोगों को बता दें कि दिस इज अ बैड थिंग टू डू। बस यार यही तो हमारी सोसाइटी की बातें हैं। ये पता नहीं हम लोग यार कब सीखेंगे। किस बारे में बोल रहे हैं? ऐसे ही जेनेरिकली बोल रहा हूँ, कोई इसका मफहूम नहीं है, ऐसे ही। आपने जिक्र किया था कि आपने 33 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली। 33 साल की उम्र में रिटायरमेंट क्यों? यार देखो, एक तो मेरा दिल भर गया था, दूसरा ये कि क्रिकेट मैंने जितनी खेलनी थी मैंने अन्य वाह उससे ज़्यादा खेल ली थी। और उसके बाद फिर जब मैंने रिटायरमेंट ली, सो आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ ऑफर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा। या किस चीज़ की ऑफर्स? एक तो कमेंट्री थी, ठीक है। कमेंट्री? वो मैंने जब शेयर किया घर पे, तो मुझे घर वालों ने बोला यार कमेंट्री नहीं, कमेंट्री बुड्ढे करते हैं, आप कर लो, ठीक है। एक ये था। इसके बाद मुझे क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने अप्रोच किया। क्वीन And- एलिजाबेथ ने Yes. आपको अप्रोच किया? हाँ, किस क्योंकि चीज़ के लिए? उन्होंने मुझे ऑफर की थी कि यार मेरे जो ये विलियम और हैरी है ना, ये 9-9 10-10 साल के हो गए, बट इनकी इंग्लिश ठीक नहीं है, वो आप सही अगर करवा दें, आप 1.5 घंटा निकाल लें तो। लेकिन मैंने उनको जो है ना कर दी थी, बिकॉज मैं ज़बान दे चुका था शफीक इंग्लिश लर्निंग सेंटर वालों को। तो बिल्कुल इंसिस्ट नहीं किया क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने इंसिस्ट बहुत किया, बहुत इंसिस्ट किया। 1-1.5 हफ्ते तो मेरा दिमाग खाती रही, लेकिन तंग आके फिर मैंने एनजी का नंबर होने दिया। इंजमामुल हक जी। इंग्लिश सिखाने के लिए? Yeah, he's amazing. He's a great human being, and he's a great player. रमीज भाई, आपकी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। उसमें आपने एक गन पकड़ी हुई है और पता नहीं जवानी है, बचपना है, समझ नहीं आती आपको देख के कि आप जवान हैं, बूढ़े हैं, किस दौर से गुजर रहे हैं। वो तस्वीर क्या थी? उसकी स्टोरी क्या है? तुम जैसे लोग ही जो है ना थोड़ा मानते नहीं हो। उसमें मैं यंग ही था, आई वॉज यंग इन दैट पिक्चर। और उसकी स्टोरी कुछ ये है कि यार उन दिनों जब मैंने कमेंट्री नई नई ज्वाइन की थी, तो मुझे हॉलीवुड से एक ऑफर भी आ गई थी। अच्छा। आपको याद होगा कि रैम्बो मूवी आई थी। जी जी, बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप अपना ना जो गन के साथ ऑडिशन के लिए एक तस्वीर दें। तो आपने रैम्बो मूवी के लिए ऑडिशन दिया है? नहीं, रैम्बो मूवी के लिए नहीं, ये मुझे याद पड़ता है बे वॉच के लिए मैंने वो तस्वीर भिजवाई थी। रमीज भाई, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि आप कहाँ फ़नी हो रहे हैं, कहाँ आप सीरियस हैं। अब पता नहीं ये वाकया आपने बनाया है या ये वाकई सच है। बात सुनो मेरी, जी। कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। मुझे ये बताएं कि आपके बारे में मशहूर है कि आप कंजूस हैं। मशहूर तो आपके बारे में भी है। क्या मशहूर है? बहुत गंदी बात है। बताइए ना, आप कंजूस हैं? देखो यार, कंजूस तो नहीं हूं मैं, लेकिन किफ़ायतशार हूं, समझदार हूं, सुघड़ हूं, और किफ़ायतशारी बहुत ज़रूरी है।
ऑस्टेरिटी आपकी अगर लाइफ में नहीं है तो आपकी लाइफ ज़ाया हो रही है। देखें, जो चीज़ आपने ज़ाया करनी है वो आप जमा करके किसी और के लिए बांटें। सो मेरा वो जहन है। यानी आपके पास जो कुछ भी आप बांटेंगे। नहीं, मेहनत से मैंने सारी चीज़ें की हैं, और अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको भी अपने आप को धूप और छाँव में रगड़ना पड़ेगा, अपने आप को घिस घिस के कुंदन बनाना पड़ेगा। बताएं अपनी कोई किफ़ायत शारी का कोई वाक़या सुनाएं। Magnificent shot coming out of the crease, hits it out of the park. Magnificent, thoroughly. मुझे बताएं ना, किफ़ायत शारी का कोई एक वाक़या सुना दें। देखो, किफ़ायत शारी के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्योंकि तुम एक शक्ल से ही अय्याश किस्म के लग रहे हो, तुम्हें क्या पता किफ़ायत शारी क्या है। ऑस्टेरिटी का ये फ़ायदा है कि लाइक मैं अपने बालों को शैम्पू नहीं करता। एक तो शैम्पू में केमिकल्स होते हैं, उससे आपके बाल जल्दी गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। और दूसरा, मैं कॉम्ब नहीं करता। कॉम्बिंग मैं करता हूँ ये जो आप ईंटों से जो नहीं हटाता मसाले से, एक आता है लोहे का, उससे मैं अपनी स्टाइलिंग करता हूँ। और ये भी बड़ा अच्छा है, जैसे लाइक बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं कि सैलून पे आग लगा के बाल काट रहे हैं, टोके से बाल काट रहे हैं। सो ये भी एक उनमें से एक आर्ट है, और ये आर्ट में ही कंसीडर होता है। दूसरा, आपको याद होगा एक बहुत ही फेमस वर्ल्ड नॉन प्रेजेंटर हैं एरन हॉलैंड। बहुत खूबसूरत खातून है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, शी इज़ नॉर्मल। अच्छा, वो यहाँ पे जब आई तो मुझसे काफ़ी उसने फरमाइशें की। एक फरमाइश उसने मुझसे की कि रमीज़ भाई, यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ है पाकिस्तान की तो वो खिलाएं। मैंने उसको 10 रुपये वाला गोला गंडा खिला दिया, और वो गोला गंडा उसको इतना पसंद आया, वो मुझे कहती है मैंने रोज़ खुआना, और पीछे पड़ गई है, कहती है मुझे गोला गंडा लेके दो, मैं अपने नाल लेके जाने ने। तो मैंने कहा नो, ये तो वहाँ जाते जाते पिघल जाएंगे। सो ये ऑस्टेरिटी। अब देखे ना, 10 रुपए का आपने इतनी मशहूर खातून को, मतलब कोई अच्छा खाना खिलाने की बजाय, मतलब आप उनको कोई चरगा खिला देते, कोई लाहौर का कोई पाए खिला देते, कोई बोंग खिला देते, कोई बारबेक्यू खिला देते। अच्छा, यू नो व्हाट मिस्टर अली खान, ये अय्याशियाना तबीयत आपकी हो सकती है, मेरी बिल्कुल नहीं है। और बारबेक्यू तो मैं उसको बिल्कुल नहीं खिला सकता। क्यों? देखो, एक तो वो गोरी है, दूसरा बारबेक्यू में जितने मसाले होते हैं, अगली सुबह अगर कुछ होता तो सारा इल्ज़ाम मेरे पे आता। दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा ध्यान रखा। शुक्र है आपने ये नहीं कह दिया कि उसे बकरे के गोश्त से नफरत थी। यार, कुछ लड़कियां होती हैं ऐसी, बकरे के मैंने पूछा था उससे, बट वो कहती है यार नो, मैं मुझसे बकरा का गोश्त देखा भी नहीं जाता, मैं खा भी नहीं सकती। एंड शी कांट इवन टच द बकरे का गोश्त एज वेल। सो ये है मैग्निफिसेंट शॉट। रमीज भाई, आपने कभी क्लबिंग की है? ये आप पूछ किस तरह से रहे हो यार? आप करते होगे, ये गंदी चीज़ें मैं नहीं करता। क्लबिंग, ये वो, नशे तमाशे, ये इस चीज़ों से मैं दूर हूँ यार। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है।